जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी यूजी स्टडी कैपिटल। मैं संस्कार शुक्ला मैं फिर से हाजिर हो चुका हूं। आप लोगों की आंसर की आ चुकी है और इसी से रिलेटेड एक बहुत कमाल का वीडियो लेके आ चुका हूं मैं, डीयू एडमिशन प्रोसेस। ये वीडियो मैं थोड़ा लेट बनाने वाला था जब रिजल्ट आने के बाद, बट कल दो चार मैसेज मुझे ऐसे आए हैं कि मुझे अभी इंस्टेंटली बनाना पड़ रहा है। कुछ लोगों ने ड्यू की वेबसाइट में जाके अप्लाई कर दिया, जो कि नहीं करना था, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करके रख दी है। रिजल्ट आने के बाद करना था वो चीज़ें, ठीक है। इसलिए मैं अभी बना रहा हूँ वीडियो को। हालांकि इसमें मैं पूरा एडमिशन प्रोसेस कवर कर दूंगा। तुमको एडमिशन अप्लाई करने से लेके सीट कैसे मिलेगी, फी पेमेंट कैसे करना है, पूरा ही कवर कर दूंगा मैं इस वीडियो में, ठीक है। एक और चीज़, वीडियो को लास्ट तक देखना, तुमको और कोई डाउट रह नहीं जाएगा। जो लोग नेक्स्ट ईयर तैयारी करना चाहते हैं 2026 में, उनको एज अ लास्ट में फोकस रिवॉर्ड की तरह 2025 के, 24 के एंड 23 के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। हर सब्जेक्ट के, डोमेन के, लैंग्वेज के, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के, सबके पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। बट वो वीडियो के लास्ट में, क्योंकि वीडियो के लास्ट तक ही सीरियस ऑडियंस बचेगी। इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस, जिनको अपनी करियर कोई टेंशन नहीं है, वो वहां तक नहीं रहेंगे, ठीक है। तो आज अपन ये टॉपिक कवर कर लेते हैं। सबसे पहले देख लो आप लोगों का जो बेसिकली मैं क्या बता रहा था, ये आपके सीयूटी, मैंने ये डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करके रखी हुई है, ठीक है। एडमिशन 2025-26 इसमें अभी पीजी वाला एडमिशन चल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग ज्यादा फोकस कर रहे थे। कुछ लोगों ने क्या किया था, डीयू ने ऑलरेडी अपना सीएस यूजी का पोर्टल ऑलरेडी क्रिएट कर दिया था। ये सब इसका पहले से ही बन के रखा हुआ है। कई उल्लुओं ने वी2 में वीडियो ही बना दिया कि यहाँ पे जाके अप्लाई कर दो। भैया उनका कभी भी कोई लेना देना नहीं है तुम्हारे अच्छाई से, ठीक है। ना ही उन्होंने कभी खुद डीयू का एंट्रेंस क्लियर किया है, ना ही कभी डीयू में जाके खुद पड़े हुए हैं। अभी नहीं अप्लाई करना था, ठीक है। बस ये पोर्टल वेबसाइट बन के रेडी हुआ है। जैसे मैं तुमको समझाता हूँ, इसमें तुम सीएस यूजी में क्लिक करोगे, है ना, तो ये तुम्हारा बुलेटिन ओपन हो जाएगा। बुलेटिन के बाद तुमको रजिस्ट्रेशन लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे तुम एप्लीकेशन पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हो, लॉगिन भी हो जाएगा, कुछ डॉक्यूमेंट भी भर लेगा। बट अभी नहीं करना था। जब रिजल्ट आ जाता है, ड्यू का ऑप्शन नोटिफिकेशन आ जाएगा कि अब आप अपना एप्लीकेशन शुरू कर सकते हैं, हमारे अप्लाई कर सकते हैं, तब ये करना था। कल एक कैंडिडेट का मुझे मैसेज आता है, सर हम लोग, मेरा क्लास 10 का रिजल्ट है, मुझे क्या अपलोड करना है, मेरे से मिस्टेक हो गई। मैंने को लगा कहाँ अपलोड कर रहा है, पीजी वाला स्टूडेंट है, यूजी वाला स्टूडेंट है। जब उसने बताया मैं सर मैं यूजी वाला स्टूडेंट हूँ, मैंने उसको बोला अपनी वेबसाइट का जरा लिंक भेजो। उसने मुझे वाला लिंक भेजा, ठीक है। तब मेरे को समझ में आया कि लोग अभी जाके अप्लाई कर रहे हैं। और मैंने दो तीन वीडियो भी देखे, तो वो भी कह रहे हैं आप अभी से अप्लाई करके रख दो, बाद में रिजल्ट आएगा तो उसको अपलोड कर देना। अरे क्यों परेशान करो भैया, बाद में रिजल्ट आएगा, इनका कैंसिलेशन हो जाएगा, फालतू में दिमाग खराब होगा, ठीक है। तो अभी नहीं अप्लाई करना था, बट अब तुम लोग देख ही रहे हो, तो कैसे अप्लाई करना है वो समझ जाओ। रिजल्ट आने के बाद बताऊंगा मैं कब अप्लाई करना है, अभी बस समझ जाओ कैसे एडमिशन प्रोसेस होता है ड्यू का। एक्जैक्टली डिट्टो सेम होता है पीजी की जैसे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन रजिस्ट्रेशन लिंक पे जाते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन लिंक पे जाते हैं, जो कि हमारा कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। ऐसा बनता है हमारा रजिस्ट्रेशन लिंक। उसमें सबसे पहले अपन न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे। फिर हमारा जो रिजल्ट आ जाता है ना, इसके बाद ऐसा पोर्टल बनता है हमारा, ठीक है। अभी जो कि यूजी वाला नहीं बना था, यूजी वाला पुराना वाला पोर्टल ही चल रहा था। इसमें अपना तुम एप्लीकेशन नंबर डालोगे और अपना रजिस्ट्रेशन टाइप डालोगे, ठीक है। सीयूटी पीजी के लिए तुम अपना यूजी डालोगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालोगे और रजिस्टर कर लोगे। रजिस्टर करने के बाद अपन को लॉगिन करना पड़ेगा। जब अपन रजिस्टर करेंगे तो अपन एक पासवर्ड बना लेते हैं, उसी पासवर्ड से अपन लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद पूरा प्रोसेस हमारा एक्जैक्टली शुरू होता है, ठीक है। कैसे शुरू होता है सर वो बता दो, देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पीजी का वो एग्जांपल लेके ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। देखो जैसे सबसे पहले अपन कैसे आता है, तो अपन को अपना एप्लीकेशन नंबर डालना पड़ता है, पासवर्ड डालना पड़ता है। ये अपन का लॉगिन वाला है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब अपन लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है, तो लॉगिन करने के बाद हमारे में ओटीपी मांगता है, ठीक है। लॉगिन कर लेते हैं आप, हमारे में ओटीपी मांगता है। ओटीपी मांगने के बाद हमको अपनी सारी डिटेल जमा करनी थी कि मेरा 10th में क्या मार्क्स थे, मेरी 10th की मार्कशीट कहाँ की थी, मैंने कौन साल 10th पास किया, मैंने कौन साल में 12वीं पास किया, आधार कार्ड चाहिए होगा, अपना नाम, अपने मम्मी पापा का नाम, अपना आधार कार्ड, अपने 12वीं की मार्कशीट, अगर तुम्हारी आ चुका है, रिजल्ट नहीं आ चुका है तो तुमको सब कुछ भरना पड़ेगा। सीयूटी पीजी का स्कोर भरना पड़ेगा, और जो भी चीज़ें डी अपना मांग करता है वो आपको भरना पड़ेगा। अगर आप एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के, तो अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, किस साल का सर्टिफिकेट वो भी अपलोड करना पड़ेगा। तब अपन ये सब चीज़ अपलोड करते हैं। अभी नहीं करते हैं, अभी पुराना वाला वेबसाइट था, ठीक है। जब ये सब कर लोगे तो आप अपना अपलोड कर दोगे, फिर अपन लास्ट में सब्जेक्ट चूज करते हैं, जो कि सबसे ज्यादा मुश्किल चीज होती है, जिसको अपन कहते हैं प्रेफरेंस। एक चीज में बहुत ध्यान से बता देता हूँ, अगर तुमने डीयू में ढंग से प्रेफरेंस कराई है, तुम बहुत कमाल का कॉलेज मिल जाएगा। और बाकी अगर तुमने इंडिया में टॉप भी किया है और तुमने प्रेफरेंस घटिया भरा है, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, ठीक है। और ये चीज है तुम अभी समझ जाओ, या तुमको जब चीजें गलत हो जाएंगी तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। मार्क्स बहुत मैटर करते हैं ड्यू, मतलब मार्क्स बहुत मैटर करते हैं, नो डाउट। मार्क्स अच्छे हैं तो ठीक है, बट प्रेफरेंस बहुत कम ढंग से भरना। अगर प्रेफरेंस तुमने ढंग से नहीं भरी, बहुत गंदा पछताओगे, ठीक है। क्योंकि नॉर्थ कैंपस है, साउथ कैंपस है, ड्यू में 70 कॉलेजेस हैं, और तुमको लगेगा मैं केवल पहले 5 कॉलेज में अप्लाई करूंगा, मैं तो टॉप वाले कॉलेज में जाऊंगा, नहीं तो कहीं नहीं जाऊंगा। लास्ट में कंडीशन ये आ जाएगी कि हाथ जोड़ोगे भैया, कहीं पे भी एडमिशन मिल जाए, कहीं पर भी चले जाएंगे। ये गलती मत करना। सेम बीएचयू में भी होता है। बीएचयू में जब आप बीए सोशल साइंस और आर्ट्स में प्रेफरेंस भरोगे, 108 सब्जेक्ट होते हैं, तुमने कहीं से भी गलती से कोई प्रेफरेंस गलत भर दिया, वो लॉक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस हिस्ट्री ऑनर्स भरा, सेकंड प्रेफरेंस मैंने पाली ऑनर्स भर दिया, ठीक है। और अगर मुझे पाली ऑनर्स मिल गया, भले मैंने ऑल ओवर इंडिया टॉप कर दिया है, पाली ऑनर्स ही मिलेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं चेंज कर पाऊंगा। तो प्रेफरेंस एक बार लॉक हुआ तो ऊपर ही जाता है, नीचे नहीं आता है। तो अगर मैंने ऊपर साढ़े साढ़े कॉलेज भर दिए ना, साढ़े साढ़े सब्जेक्ट भर दिए, वहीं बैठा रह जाऊंगा, नीचे नहीं आ पाऊंगा। बाद में तुम देखोगे तुमसे कम मार्क्स वालों को अच्छे सब्जेक्ट मिल गए, हॉस्टल मिल गया, तुम बैठे रह जाओगे, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान से भरना। अभी जब इसके ऊपर वीडियो आएगा, मैं इसके ऊपर 8-10 वीडियो कवर करूंगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है तुम्हारे काउंसलिंग प्रोसेस का, ठीक है। जब ये सब कुछ कर लोगे, अपना सब्जेक्ट को चूज कर लोगे, फाइनल सबमिट कर दोगे आप लोग। जब फाइनल सबमिट कर दोगे, फिर ड्यू में आपका लिस्ट आएगा।
जाएगा, ठीक है। लिस्ट आने के बाद अपन क्या करते हैं, सेम यही करते हैं जैसे ड्यू बोलेगा हमारा, अपने हमने आपकी पहली कट ऑफ राउंड जारी कर दिया, आपकी पहली लिस्ट आ चुकी है। फिर अपन लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद हमारे जीमेल में ओटीपी जाएगा, अपन ओटीपी डालेंगे और फिर हमारा पोर्टल कुछ ऐसा दिखेगा। देखो ऐसा कुछ दिखेगा हमारा पोर्टल। यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है और फिर प्रोफाइल डिटेल कंप्लीट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन और प्रोफाइल डिटेल क्या था, वही जो अपन ने भरा था, हमारे मार्क्स कितने हैं 10वीं 12वीं फलाना ठिकाना, प्रेफरेंस अपन सब कुछ भरा था, अपन ने प्रोग्राम चूज किए थे, वो सब कुछ भरा था, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा कुछ रिजल्ट ऐसा दिखेगा, ठीक है। रिजल्ट में तुम देखोगे, मैंने यहाँ पे जैसे मैं भी पीजी एलएलबी तुमको एक पीजी का दिखा रहा हूँ, तो यहाँ एक स्टूडेंट का ये पोर्टल है, इसने एलएलबी के लिए भरा था, एलएलबी के लिए भरा हुआ था। तो यहाँ पे उसको कट ऑफ दिख रही है कि एलएलबी के एक्चुअल में कट ऑफ कितनी गई हुई है, ठीक है। और अगर आपको कोई सीट मिली है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पे आपके पोर्टल में ऐसा बन के आएगा, क्लिक हेयर टू व्यू सीट एलोकेशन, एंड यहाँ पे एक मैसेज भी बन के आएगा, डियर कैंडिडेट, इन एलोकेशन फर्स्ट राउंड यू हैव बीन अलॉटेड अ सीट, प्लीज कंप्लीट योर एडमिशन प्रोसेस विद स्टिपुलेटेड टाइम, ठीक है। मतलब पहले कट ऑफ के राउंड में आपके मार्क्स बहुत अच्छे थे, हमने आपको एक सीट अलॉट कर दी है, ठीक है। तुम इसमें क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद तुमको पोर्टल में दिखाएगा कि कौन से कॉलेज में कौन सी सीट और तुमको क्या सब्जेक्ट मिला हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल इनको LC1 मिला हुआ है, ठीक है, LC1 मिला हुआ है, यू आर कैंडिडेट है और इनको लॉ कैंपस में एडमिशन मिल चुका है, तो तुम्हारा भी सेम लिखा रहेगा कि हिंदू कॉलेज है, इंग्लिश ऑनर्स आपको मिल चुका है और आप यहाँ पे अपना भर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे तुमको साइड में एक चीज दिख के बन के आएगी, एक्सेप्ट सीट, एक्सेप्ट, तुम एक्सेप्ट करोगे सीट को, सीट एक्सेप्ट का यहाँ पे तुमको बटन बन के आएगा, तुम इसको क्लिक करोगे। जब तुम सीट एक्सेप्ट कर लोगे, उसके बाद जो डिपार्टमेंट है जिस कॉलेज में तुमको एडमिशन प्राप्त हुआ है, फॉर एग्जांपल तुमको लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से मिला हुआ है, ठीक है, या लेडी श्री राम में मिला हुआ है, तो वहां पे डिपार्टमेंट तुम्हारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको एक पेमेंट लिंक आएगा और पेमेंट तुम कर दोगे एंड फाइनली फिर एडमिशन हो जाएगा। एक और चीज सर, मान लो सर मैंने पेमेंट कर दिया और मुझे उस कॉलेज में एडमिशन नहीं चाहिए था, तो मैं थोड़ा वेट कर लूंगा सेकंड राउंड का, फिर मुझे अच्छा वाला कॉलेज मिल जाएगा तब पेमेंट करूंगा, ना ऐसा नहीं करना है। सीट एक्सेप्ट कर लेना है, पेमेंट कर देना है और सीट को अपग्रेड में छोड़ देना, अपग्रेड में छोड़ देना। जब नेक्स्ट राउंड में कट ऑफ और धीरे जाएगी, तुम्हारे कॉलेज को अपग्रेड कर देंगे। फॉर एग्जांपल पहले तुमको दौलत राम कॉलेज मिला, फिर तुमको हंसराज मिल गया, फिर तुमको द हिंदू मिल गया, ठीक है, तो अपडेट होता जाएगा, उसमें तुम्हारा कोई काम नहीं है। बट सीट छोड़ी तो फिर सब कुछ चला गया, हाथ से कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। इसके ऊपर प्रॉपर ड्यू ईमेल भी करता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो स्टूडेंट है उसको प्रॉपर ड्यू ने ईमेल भी किया था, कांग्रेचुलेशन, आपको पहले राउंड में हमने बैचलर ऑफ लॉ में एक सीट अलॉट कर दी है, आप कृपा करके अपनी सीट को एक्सेप्ट कर लीजिए, 20 जून तक आपके पास लास्ट डेट है। उसके बाद आपके डिपार्टमेंट द्वारा आपके पोर्टल में जो आपके डॉक्यूमेंट्स है उसको अप्रूव किया जाएगा। उसके बाद आपको अपनी फी पेमेंट कर देनी है। फी पेमेंट करने के बाद जो रिसिप्ट आएगी उसको अपने पास रखिएगा और यू मस्ट ऑल्सो चेक द क्वेरी टैब रेगुलर रिस्पॉन्ड टू इन केस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो, अगर तुमने कुछ डॉक्यूमेंट में कुछ गलत सलत भर दिया है तो यहाँ पे एक व्यू क्वेरी का ऑप्शन है, ठीक है। तो जब भी तुम्हारा डॉक्यूमेंट वहां पे वेरीफाई किया जाएगा, तुमको कोई डाउट लगता है तो वहाँ पे क्वेरी आएगी तुमको कि अपना एक काम करिए 10वीं की मार्कशीट फिर से अपलोड करिए, तो तुमको तुरंत ही अपना देखते रहना जब तक तुमको सीट अलॉट नहीं हो जाती कि भैया मेरे कोई क्वेरी तो नहीं आई है, तो तुरंत ही फिर से अपलोड कर देना, ठीक है। जैसे अपलोड कर दोगे फिर आपका जब तक कोई क्वेरी वेरी आई नहीं, तुमने फी पेमेंट कर दी, फिर सब कुछ चंगा सी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है टू पार्टिसिपेट इन सब्सिक्वेंट PGCHS राउंड यू मस्ट टेक एडमिशन इन दिस राउंड, ओनली द कैंडिडेट हु आर एडमिटेड टू प्रोग्राम इन डिपार्टमेंट कॉलेज विल बी ऑप्ट फॉर अपग्रेडेशन इन सब्सिक्वेंट राउंड, ठीक है। तुम्हारे यूजी में भी डिट्टो सेम मैसेज आएगा कॉपी पेस्ट करके कि आपको पहले राउंड में जो सीट मिली है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, पेमेंट कर दीजिए, अगले राउंड में कट ऑफ कम जाती है तो हम उन्हीं बच्चों को अपग्रेड करेंगे जिन्होंने पहले राउंड में सीट एक्सेप्ट की थी। क्लियर? बस यहाँ पे तुम्हारा फिर लास्ट तक सीट अपग्रेड हो जाएगा और तुमको जो बेस्ट कॉलेज मिल सकता है तुम्हारे मार्क्स के हिसाब से, तुमको बेस्ट कॉलेज वो मिल जाएगा, ठीक है। बट प्रेफरेंस अपन को सही से भरना है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल अपन ने दौलत राम कॉलेज भर दिया, किरोड़ीमल कॉलेज भर दिया, हंसराज कॉलेज भर दिया और लास्ट में कोई 11 कॉलेज भर दिया, मेरा कॉलेज वहीं आके लॉक हो जाएगा, फिर तो बैठा रहूंगा मैं। तो ढंग से कॉलेज प्रेफरेंस भरनी है हमको, ठीक है। और सब्जेक्ट भी ढंग से चूज करने हैं, ये नहीं कि भैया मुझे फ्यूचर में जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं संस्कृत में, ठीक है, और बस मेरे को अच्छा कॉलेज चाहिए था हिंदू वाला, तो मैंने संस्कृत भर दिया। अब वहां जाके मेरे 8 सेमेस्टर में बैक पे बैक लगे पड़े हैं संस्कृत में, एक सेमेस्टर पास नहीं हुआ मुझसे, तो ये चीजों को भी ध्यान रख के हमको करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आगे अपनी लाइफ में भी हायर एजुकेशन में ध्यान रखना है ना कि भैया मेरे कौन सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो उस हिसाब से प्रेफरेंस अपन भरते हैं। समझ में आया? पूरा प्रोसेस ये होता है। रिजल्ट के बाद मुझे चीजें तुमको ढंग से समझानी थी, बट अभी इतना ज्यादा मतलब हल्ला हो रहा है तो मैंने क्लियरली अभी तुमको बता दिया, ठीक है। और कोई डाउट रह जाएगा तो प्लीज कमेंट कर देना, मैं उसको भी सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। कोई भी डाउट रहेगा बस कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो कवर कर दूंगा एंड बना भी दूंगा। एक और चीज, मैं भी बहुत दिनों से घर गया था, कुछ इमरजेंसी थी, इसलिए मैं अभी आपके लिए वीडियोस नहीं बना पा रहा था। बट ऐसा नहीं आपके हम कमेंट्स नहीं पढ़ते हैं, आपके हम कमेंट्स को ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, आपके कमेंट्स का मैंने सेपरेट स्क्रीनशॉट खींच के रखा हुआ है और अगले 3 दिन में आपने जितनी चीजों की डिमांड की थी सबके वीडियो मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये चीज किसी ने बोला था भैया हॉस्टल फीस के ऊपर बना दीजिए, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय के ऊपर बना दीजिए, सब प्राइवेट कैंडिडेट के लास्ट ईयर कंपार्टमेंट है उसके ऊपर एक वीडियो बना दीजिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं आपके कमेंट्स को हम लोग नहीं पढ़ते हैं या नहीं ध्यान देते हैं, सबके कमेंट्स को मैंने लिख के रखा हुआ है। सर बीए ऑनर्स के लिए बेस्ट कॉलेज कौन सा है, इसके ऊपर एक वीडियो बना दीजिए, ठीक है। जैसे ये वाला वीडियो है,
ये जो यूजी वाले वीडियो में कमेंट करे थे, तो आपके कमेंट पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला, सर आई एम रियली इंटरेस्टेड इन बीए ऑनर्स इन फॉरेन लैंग्वेज बीएचयू से, तो इसके ऊपर वीडियो बना दीजिए। तुमको जो भी चीज में डाउट है कमेंट कर देना, ठीक है। क्योंकि देखो मेरा अल्टीमेटली मोटिव यहाँ पे लास्ट में ये नहीं कि तुमको एडमिशन करा के लास्ट में बोलूंगा कि मैं आपको एक हॉस्टल दूंगा, आप वहां जाकर एडमिशन करा लेना और मुझे उसका कुछ कमीशन मिलेगा, मेरा ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो बस बढ़िया से एडमिशन कराओ। और मैं बहुत परेशान हुआ था जब मैं काउंसलिंग कर रहा था अपने टाइम में, तो तुमको वो चीज़ नहीं करना, वो गलती नहीं करना है, क्योंकि एक दो दोस्त है मेरे, उनका दिक्कत हुआ था, गलत सब्जेक्ट भरे थे, गलत प्रेफरेंस भरा था, बहुत सारा स्कैम हुआ है। हॉस्टल जो दिल्ली यूनिवर्सिटी गए थे तो हॉस्टल में भी उनके साथ बहुत सारा स्कैम हुआ है। ये सब चीज़ें तुम्हारे साथ नहीं हो, बस इतना ही कोशिश है, बाकी अभी भी बहुत लोगों के साथ होंगी, तुम अपना बचा सकते हो तो बचा लो, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस समझ में आ गया ना, और कुछ भी नहीं है इसके ऊपर। मैं एक और नेक्स्ट वीडियो लेके आ जाऊंगा डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ अलग से भी रिजर्वेशन मिलता है, सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा का एडमिशन मिलता है, सिंगल गर्ल चाइल्ड केवल जो इकलौती लड़कियां होती है अपने परिवार में, उनका कोटा डीयू में मिलता है। तो क्या क्या उसके लिए डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ते हैं एंड और क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो कवर कर दूंगा, जिससे रिजल्ट आने से पहले ये सब चीजें तुम लोग रेडी रखो, जिससे बाद में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो अपन उससे कवर करेंगे। फिर प्रॉपर कॉलेज वाइज रिव्यूज लेके आएंगे आपके लिए, डीयू के लिए बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, बेस्ट कॉलेज कौन सा है, कितनी फीस लगती है, क्या क्या वहाँ पे फैसिलिटीज हैं, डीयू का, बीएचयू का, एयू का, जामिया मिलिया इस्लामिया का, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का, सबका कवर करेंगे, ठीक है। बट हाँ, एक साथ और ऐसा वीडियो बनाने में टाइम लगता है, रिसर्च लगती है, तो मैं धड़ाधड़ वीडियो नहीं बना सकता, बट जब वीडियो आएगा तो वन स्टॉप सोल्यूशन होगा, फिर तुमको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब बकवास बहुत हो गई। अब जाके आप लोग का एक काम करना, व्हाट्सअप चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अगर आपने व्हाट्सअप चैनल नहीं ज्वाइन किया तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि व्हाट्सअप चैनल सबसे ज़्यादा ईजी माध्यम है मेरे लिए आपको कोई भी चीज़ पहुंचाने का, समझाने का। क्योंकि व्हाट्सअप चैनल में मुझे करना क्या है, मेरा फोन उठाना है, ठीक है, एक वॉइस चैट भेजना है, और तुमको सारे लोगों को मैंने बता दिया। फॉर एग्जाम्पल किसी ने वाली गलती की थी, मैंने वॉइस चैट में भेज दिया, किसी को भी हाथ नहीं लगाना है सीयूटी यूजी का सीएसएस पोर्टल डीयू वाला, ठीक है। जब मैं बोलूंगा तभी अप्लाई करना, अभी नहीं करना है। तो वो बहुत आसान है। वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है यार, पहले थंबनेल बनाना पड़ता है, फिर ये सब चीज़ें बनाना पड़ता है, पीपीटी बनानी पड़ती है। तो व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और कोई पैसा नहीं लग रहा है, व्हाट्सअप चैनल है, तुम्हारी प्राइवेसी का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। देखो कोई भी वीडियो उठा लेना, ठीक है, मोर में जाना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे तुमको दिया हुआ है व्हाट्सअप चैनल लिंक, ये रहा, ठीक है। जाके इसको ज्वाइन कर लेना। इसमें ऑलमोस्ट 1000 लोग ऑलरेडी ज्वाइन करके रख चुके हैं, ठीक है, 1000 लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन करके रखा हुआ है। आप भी जाकर व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लो। मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, और जो भी कोई डाउट है, कोई भी डाउट है, नीचे कमेंट कर देना। मैं या तो कोई छोटा मोटा डाउट होगा वहीं पर रिप्लाई कर दूंगा, या तो कोई बहुत ही बड़ा डाउट होगा तो वीडियो बना देंगे, ठीक।